आदरणीय आज के सभी अतिथि महोदय और साहित्य प्रेमी को मैं नमन करती हूँ। मैं प्रियांशु मिश्रा भारतीय स्कूल की तरफ से आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं आज आप सभी के सामने रानी दुर्गावती जी के बारे में कुछ चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी कि गूंज उठा यश काल जयी उस वीरवती छत्राणी का दुर्गावती गौंडवानी सी स्वाभिमानी रानी का, कि गूंज उठा यश काल जयी उस वीरवती छत्राणी का दुर्गावती गौंडवानी सी स्वाभिमानी रानी का, कि उपजाए हैं वीर अनेकों विंध्याचल की माटी में दिए गई है रत्न देश को मारे बाकी घाटी में, कि उनमें से ही एक अनोखी गढ़मंडला की रानी थी, गुड़ी साहसी शासक योद्धा धर्मनिष्ठ कल्याणी थी। यह उस समय की बात है जब मुगल शासन अपना धीरे धीरे पक्ष रख ही रहा था, लेकिन दुर्गावती जी ने आखिरी दम तक उनको चुनौती की तरह खड़ी रही कि दूर दूर तक मुगल राज भारत में बढ़ता जाता था, हर एक दिशा में चमकदार सूरज सा चढ़ता जाता था, कि एक बार रानी को उसने स्वर्ण करेला भिजवाया, समय सीमित है, पन्ना खोल लो, आप खोल के पढ़ दो जल्दी। कि एक बार रानी को उसने स्वर्ण करेला भिजवाया, राजसभा को पर उसका यह कड़वा निहार नहीं भाया, कि बदले में रानी ने सोने का पिंजरा भिजवाया और गुप्त दूत के माध्यम से उसे आगरा भिजवाया, कि दोनों ने समझी दोनों की अटपट सांकेतिक भाषा थी, बड़ा क्रोध अकबर का तब रानी से ये आशा थी कि रानी की शासन क्षमता और सूझबूझ से जल करके अकबर ने आशफ खां को भेजा तब सेना देकर भेजा लड़ने, कि बड़ी मुगल सेना को भी रानी ने बढ़कर ललकारा, आशफ खां का सेनानी भी 3 बार उससे हारा, बहुत बढ़िया, वाह। कि 3 बार हार कर आशफ तैयार हुआ रानी से लेने बदला नई फौज संग बढ़ते जवालीपुरम तक आधुका, अपना जबलपुर तक आधुका। तब रानी अपनी सेना संग होकर हाथी पर स्वतः सवार युद्ध क्षेत्र में रणचंडी सी करती रही वार पर वार, और युद्ध हुआ चमकी तलवारें, सेनाओं ने किए प्रहार, लगे भागने मुगल सिपाही, खा गौंडी सेना की मार, कि तभी अचानक पासा पलटा। ये देखिए, अपने आंगन की तुलसी को सींचने और पूजने का काम है, इसको धैर्य पूर्वक करिए। कवि सम्मेलन अपने बेच रहे, बहुत जरूरी काम है। कविता के बीजों का रोपण हो रहा है इस शहर में, आप लोगों के लिए एक बहुत शुभ संकेत है। मैं प्रणाम करता हूँ, स्वागत है। कि तभी अचानक पासा पलटा, छोटी सी घटना के साथ काली घटा गौंडवानों पर छाई, होने लगी तभी बरसात, कि विधाता की गति में देखिए, कि उनकी चाल में देखिए, कि कभी बुद्धि हर लेते हैं तो कभी प्राकृतिक रूप से संकट धर देते हैं, कि अभी यहाँ मुगल सेना हारने ही वाली थी कि स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि परिस्थिति रानी के हाथ से धीरे धीरे खिसकती, कि भूमि बड़ी ऊपर खाबड़ थी और महीना था आषाढ़, बादल छाए थी, वृष्टि हुई, नरई नाले में आई बाढ़, छोटी सी सेना रानी की वर्षा के थे प्रबल प्रहार, तेज धार में हाथी आगे बढ़ता सका नाले के पार, कि तभी फंसी रानी को आकर लगा आंख में तीखा बाण, सारी सेना हतप्रभ हो गई, विजय आस
सब हो गई वीरान। कि फिर भी निधड़क रही बधाती, कि फिर भी निधड़क रही बधाती, फिर भी निधड़क रही बधाती सभी सैनिकों की वह आस। बाण निकाला फतेह हाथ से, यद्यपि हार का था एहसास। कि क्षण में सारे दृश्य बदल गए, कि क्षण में सारे दृश्य बदल गए। बढ़े जोश और हाहाकार, दुश्मन के दस्ते बढ़ाए, हुई सेना में चीख पुकार। कि घिर गई रानी जब अनजानी, कि घिर गई रानी जब अनजानी, रहा न स्थिति पर अधिकार, तब सम्मान सुरक्षित करने किया कटार हृदय के पार। कि स्वाभिमान सम्मान ज्ञान है, कि स्वाभिमान सम्मान ज्ञान है, माँ रेवा के पानी में जिसकी आभा साफ झलकती, कि जिसकी आभा साफ झलकती है उस मंडला की रानी में। कि कुछ आखिरी पंक्तियां कहना चाहूंगी और विराम देना चाहूंगी कि कभी जीत भी यश नहीं देती और कभी जीत बन जाती हार। कि कभी जीत भी यश नहीं देती और कभी जीत बन जाती हार। बड़ी जटिल है जीवन की यह गति, समय जिसे दे जो उपहार। कि कभी लगा देती है दुनिया, कभी लगा देता आकाश। अगर न बरसा होता पानी तो कुछ और हुआ होता इतिहास, तो कुछ और हुआ होता इतिहास। बहुत बढ़िया। धन्यवाद।